So now students, let us try to explore another example of how we can use exceptions to control the flow of the program. So just look at the program. Declaration section में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड के नाम का, उसके अंदर मैंने ग्रेड असाइन फॉर एग्जांपल कर दिया h फॉर एग्जांपल, और बिगिन में आया मैंने केस लिखा, केस व्हेन ग्रेड इज इक्वल टू a देन डिस्प्ले करवा दो एक्सीलेंट, व्हेन ग्रेड इज इक्वल टू b देन डिस्प्ले करवा दो वेरी गुड, व्हेन ग्रेड इज इक्वल टू c देन डिस्प्ले करवा दो फेयर, एंड व्हेन ग्रेड इज इक्वल टू d डिस्प्ले करवा दो पुअर, और एंड केस। एंड उसके बाद मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की कि व्हेन केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड, ये एक्सेप्शन उस वक्त आती है जब केस स्टेटमेंट में जो हमारा कोड है उसके अंदर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा और एल्स भी नहीं लिखा हुआ, यानी डिफॉल्ट भी नहीं लिखा हुआ और केस भी मैच नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये एक्सेप्शन रेज होती है केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड, देन मैसेज डिस्प्ले करवा दो नो केस मैच। अगर इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन आ जाती है, तो अभी हमने देखा था कि हम लोग व्हेन अदर्स लिख रहे थे। अगला सवाल ये बनता है, अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि चलो व्हेन अदर में तो कोई एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन आई क्या है? तो उसके लिए हमारे पास दो कीवर्ड मौजूद हैं, SQL ERRM यानी SQL एरर मैसेज, SQL ERRM, ये आपको मैसेज डिस्प्ले करवा देगा जो भी एक्सेप्शन रेज हुई है अदर्स में। ऑब्वियसली केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर मैच नहीं, कोई और एक्सेप्शन आई है अगर कोई आई है तो। दूसरा हमारे पास कीवर्ड है SQL SQL कोड, ये आपको एरर का नंबर बता देगा या एक्सेप्शन का नंबर बता देगा, यानी कौन से नंबर की एक्सेप्शन आई है और उस एक्सेप्शन का मैसेज क्या है। ये अगर हम गेट करना चाह रहे हैं, जो कि एट टाइम बहुत हैंडी होता है कि यार रन टाइम पे एरर तो आ गया है, रन टाइम पे एक्सेप्शन तो आ गई है, लेकिन एक्सेप्शन थी क्या, मैंने व्हाट आर यू ट्राइंग टू फिक्स, बिकॉज वी फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज ब्रोकन एक्चुअली। तो ब्रोकन क्या है वो हमें SQL ERRM से पता लगता है, SQL कोड से पता लगता है, और देन वी कैन फिक्स इट। सो कमिंग बैक टू आवर कोड, हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी h से। अब देखें वेरिएबल ग्रेड में वैल्यू थी h और हमारा कोई भी केस h का है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्शन रेज होगी दैट वुड बी केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड। सो लेट अस ट्राई टू run this code and let's see what will happen. Here is my editor with the code. So let me try to run this code first and let's see what it will show. क्योंकि ideally अभी exception handling हो रही है, or throw me an error. Error is के line number 7 के अंदर syntax error है when expecting one of this. Okay, this is a string literal error. जब आप किसी भी एडिटर से दूसरे एडिटर में कॉपी करते हैं तो कुछ सिंबल रिप्लेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। सो लेट मी ट्राई टू रीरन दिस कोड अगेन। इट इज सेइंग लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 में क्या एरर है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 no case match, so that's an error. स्ट्रिंग लेटर का एरर था, बाकी भी देख लेते हैं। बाकी में एक ये भी लग रहा है मुझे। ओके, एंड नाउ इट शुड रन आई थिंक। तो ओके, अब मैं इसको रन किया और ओके मैसेज आ गया नो केस मैच, यानी एक्सेप्शन में आया है और ये वाली एक्सेप्शन उसने कैच कर ली है, यानी केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड की एक्सेप्शन में आया और ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया उसने नो केस मैच। नाउ लेट्स मी मेक अ लाइफ मोर टफ फॉर यू गाइस। मैंने अब दोनों को कमेंट आउट कर दिया, यानी एक्सेप्शन में अब सिर्फ व्हेन अदर्स है। तो लेट्स सी अब ये क्या करता है। व्हेन अदर्स आएगा तो लेट्स सी कि अब ये क्या। ओके, अब देखें, अब मैसेज आ रहा है इन द एक्सेप्शन ब्लॉक, ये वाला मैसेज एक्सेप्शन ब्लॉक, दिस इज लाइक दिस। नाउ यू गॉट SQL ERRM, दिस इज Aura 6.5. Okay, let me just make your life a bit more easy. तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये एरर मैसेज और कोड डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि व्हाट डज इट मीन कि जब हम कहते हैं कि हम रन टाइम के
एरर मैसेज, एरर कोड को गेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन किया, ओके, अब मैसेज आया इन द एक्सेप्शन ब्लॉक और केस नॉट मैच, केस नॉट फाउंड while executing, so on. So now it will be more visible for you guys. So now let's run. अब इसको मैंने रीरन किया तो मैसेज आया इन द एक्सेप्शन ब्लॉक, ये वाला एक्सेप्शन ब्लॉक। नाउ लुक एट द लास्ट लाइन, और 6592 ये आ रहा है इस एरर मैसेज के अगेंस्ट, ये कीवर्ड है SQL ERRM एंड SQL कोड, उसमें आ रहा है केस नॉट फाउंड वाइल एग्जीक्यूटिंग केस स्टेटमेंट 6592 जो भी है। तो द पॉइंट इज के हमने अगर इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं भी किया हुआ ना, केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड व्हेन अदर्स की में अगर हम गेट करना चाह रहे हैं कि कौन सी एक्सेप्शन आई है इस केस में, अगर ये व्हेन अदर्स में SQL ERRM या SQL कोड नहीं होता तो वी विल बी इन हैंग स्टेट कि हमें नहीं पता क्या एरर आया। तो ये दो वेरिएबल्स बहुत हैंडी है जब आपके पास रन टाइम पे ऐसी एक्सेप्शन आ जाती है जो कि आपको नहीं पता होती। ऑब्वियसली एक्सेप्शन वही आएगी जो आपको नहीं पता, अदरवाइज आपने हैंडल की होगी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन व्हेन अदर्स। तो ये दो वेरिएबल बहुत हैंडी हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर्स जो कि अदर्स के केस में आ रही है, यानी अदर वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग में आ रही है, नॉन एक्सेप्शन हैंडलिंग में नहीं आ रही।